शराबबंदी पूर्ण सुचारू रूप से लागू है? सुचारू रूप से लागू है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताएं कि उनके गृह जिले में मौतें हुई हैं, और ये मौतें नहीं, ये हत्याएं हैं। ये आपके कानून की विफलता की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। तो भाई और क्या करती भारतीय जनता पार्टी जानती है भैया कि इनका क्या अस्तित्व है, इनकी क्या ताकत है। जो बिहार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी रह गई हो, 15 साल से जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती हो, तो जो बिहार में कुछ नहीं कर पाई वो उत्तर प्रदेश में जाके क्या करेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्नीचर। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग पासवान जी, बिहार में क्या हो रहा है? जेडीयू और बीजेपी आपस में ही झगड़ा कर रही है शराबबंदी को लेकर। बीजेपी कह रही है समीक्षा करना चाहिए, जेडीयू कह रही है समीक्षा क्यों हो, शराबबंदी पूर्ण सुचारू रूप से लागू है। सुचारू रूप से लागू है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताएं कि उनके गृह जिले में मौतें हुई हैं, और ये मौतें नहीं, ये हत्याएं हैं। ये आपके कानून की विफलता की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं। अब भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें नहीं खुली तो ये माना जाएगा कि इन हत्याओं में मुख्य सहमति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। पूरी तरीके से उनकी संरक्षण में ये सुचारू रूप से जिस तरीके से जहरीली शराब के निर्माण का ये धंधा चल रहा है, भाई आप जाके मिलेंगे किसी मृतक परिवार से तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अब बिहार के हर एक जिले में नहीं, हर एक विधानसभा में नहीं, हर एक प्रखंड में नहीं, बल्कि हर एक पंचायत में इस तरीके से जहरीली शराब के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और ये उनके शासन प्रशासन तंत्र के अधिकारियों के ठीक नाक के नीचे ये धंधा चल रहा है। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते हैं तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे आरोपी जो कि इस अवैध शराब के या जहरीली शराब के निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री जी का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, तभी ये लोग इस शराब का निर्माण कर रहे हैं और मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। यूपी में जेडीयू को अकेला छोड़ दिया है बीजेपी ने। तो भाई और क्या करती भारतीय जनता पार्टी जानती है भैया कि इनका क्या अस्तित्व है, इनकी क्या ताकत है। जो बिहार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी रह गई हो, 15 साल से जिस पार्टी का मुख्यमंत्री हो वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती हो, तो जो बिहार में कुछ नहीं कर पाई वो उत्तर प्रदेश में जाके क्या करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राहें उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पर इनसे अलग कर चुकी है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी में? देखिए, हम लोग अधिकांश सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से राज्य इकाई को इस बात की स्वतंत्रता दे दी गई है, बट बहरहाल लगभग 50-60 सीटों की पहली सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आ चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द उस लिस्ट को फाइनल करके अनाउंस कर दिया जाएगा। आग्रह करते रहें कि जब तक आप किसी मृतक परिवार से आप मिलिएगा नहीं, जहाँ पे ये घटना घटी है उनके पास आप जाइएगा नहीं, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि भैया ये धंधा कैसे चल रहा है। हम लोग जब जाते हैं तो वो लोग बताता है कि भैया किस तरीके से अब हर जिले में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, प्रखंड में नहीं, हर पंचायत स्तर पर इस तरीके से जहरीली शराब के निर्माण का कार्य शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे होने लगा है। पर उसके बावजूद भी अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये अपने में दर्शाता है कि पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है शासन प्रशासन के लोगों का। और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में खड़े होकर शपथ तो दिलवाते हैं, पर किसी एक मृतक परिवार से जाकर आज तक इतनी मौतें हो गई हैं, चंपारण से लेकर, गोपालगंज से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर, नालंदा से लेकर, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु नहीं हुई। और एक मृतक परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। भाई जब तक आप मिलेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे कि धंधा कैसे चल रहा है। मैं आग्रह करूँगा कि अब तो आपके गृह जिले में ये घटना घटी है, कम से कम आप जाइए, मृतक परिवारों से आप मिलिए, समझिए कि ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है। और अगर उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो आपके इस कानून की विफलता का भुगतान निर्दोषों को करना पड़ा अपनी जान गंवा के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, देखिए, शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन ने शुरू से कहा कि भैया ये कानून सही है। और खासतौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहाँ पे शिक्षा, जहाँ पे सही बुरे की परख करने में लोगों को समस्या आती है, ऐसे में ज़रूरी है कि भैया शराबबंदी कानून यहाँ पर लागू हो। पर शराबबंदी कानून से दोषियों को प्रताड़ित किया जाता है, बेगुनाहों को बिना मतलब इस कानून करते हैं। जिस तरीके से आयात होता है अवैध शर्मान के शराब का, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और जिस तरीके से तस्करों को इन्होंने खड़ा कर दिया है,
लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए, चिराग पासवान जो कि कह रहे थे जिस तरीके से बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच में झगड़ा बढ़ गया है शराबबंदी को लेकर, चिराग पासवान नसीहत दे रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो शराबबंदी से पीड़ित जो लोग हैं उनके घर जाना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए। वो पीड़ित परिवार के घर नहीं जाते। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी में बीजेपी ने जेडीयू का अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि चिराग पासवान का कहना है कि बीजेपी को ये बिल्कुल पता है कि तीसरे नंबर की पार्टी जो है यूपी में कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो क्यों उसे अपने साथ रखा जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।